हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके आने वाले भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एक कमेंट करना, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा देना। आ जाए बाबू, हम पढ़ते हैं पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस, देखिए पॉसेसिव केस क्या होता है। कह रहा है द पॉसेसिव केस, क्या लिखे, द पोसेसिव केस सोन ओनरशिप विथ सोज, लिखो सोज ओनरशिप विथ, ओके, ओनरशिप विथ एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ, ये हमने लिखा है एपोस्ट्रोफी एस। इसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। ये वाला चिन्ह जो होता है बाबू, इसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी कहते हैं। APO, ठीक है, STROPHE, इसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करता है। कह रहा है द पोसेसिव केस सोन ओनरशिप विथ एडिशन एपोस्ट्रोफी एस। देखिए ये क्या करता है, संबंध को, अगर सोन ओनरशिपता को दर्शाता है, संबंध दर्शाता है, और संबंध किसका हो, अपना हो, निजता को दर्शाता है। देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहां कहां करते हैं। ये एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग है, किस प्रकार से हम करते हैं, इसका प्रयोग हमें पढ़ना है। ओके, चलिए आते हैं। सबसे पहला हम लिख रहे हैं, इसका प्रयोग जीवधारियों के साथ करते हैं। किसके साथ, जीवधारियों के साथ, जीवधारियों के साथ। ओके, समझ पाए, जीवधारियों के साथ एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं। देखिए एक बात है आपको, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि एपोस्ट्रोफी एस, इसका अर्थ क्या होता है, तो बाबू आप लिखना का की के। इसका अर्थ होता है का की के, और इसका प्रयोग यही संबंध को दर्शाता है। हमने लिखा जीवधारियों के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी इसका। ठीक है, देखो बंदर का पूंछ, हमने यहां लिखा बंदर का पूंछ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ना। अगर हम यहां लिख देते हैं द टेल ऑफ मंकी, है ना, कुछ भी लिखो, आपका प्रयोग कर दिए का के की के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदर एक क्या है, जीवधारी है। क्या बनेगा बाबू, क्या बनेगा, द मंकी टेल, मंकी, और यहां क्या लग जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस। द मंकी टेल इज वेरी लॉन्ग। ओके, समझ में आया, जीवधारियों के साथ इसका प्रयोग होता है। अगला देखो, जैसे आ जाए कि राधा हो, सीता के हस्बैंड एक डॉक्टर है ना, तो क्या बनेगा, सीताज हस्बैंड इज ए डॉक्टर। बात समझ में आई, सीता के पति, सीता क्या है, एक जीवधारी है, जीवधारी के साथ किसका प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एस का। आप अच्छे से समझ पाए इसको। अब अगले रूल को देखते हैं, एक बार और देख लीजिए, जीवधारियों के साथ किसका प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एस का। इसका अर्थ का की के होता है, जैसे बंदर का पूंछ, बंदर का पूंछ, है ना, हमने लिखा सीता के पति, सीता के
पति। ओके, समझ पाए आप? चलिए अब अगले को देखते हैं हम। अगला क्या है? अगला जो होता है बाबू, नंबर 2 हम लिख रहे हैं। नंबर 2 है प्यूरलर में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। ठीक है, जो है ना प्यूरलर में देखो एपोस्ट्रोफी एस ऐसे प्रयोग नहीं होता है। कैसे प्रयोग होता है? इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? नहीं करते हैं, इसके बाद इस कमा का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद प्यूरलर में जैसे देखो हम यहां लिख रहे हैं GIRL, गर्ल्स कॉलेज। हमने क्या लिखा? गर्ल्स कॉलेज। बात समझिए, लड़कियों का भी दर्शाना है, का दर्शाना है तो एपोस्ट्रोफी आना जरूरी है। तो गर्ल्स है, लड़कियों का कोई व्यक्तिगत एक लड़की का तो कॉलेज हो नहीं सकता। इसलिए क्या है, ये क्या है बताओ? ये प्यूरलर है, और प्यूरलर जब भी प्यूरलर आए तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? इसका, इस वाले कमा को। मतलब एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जब भी हम करेंगे किसके बाद करेंगे? ठीक है, एस के बाद करेंगे। ओके, बात समझे आप लोग? जैसे गर्ल्स कॉलेज हो गया, अगर आ जाए बॉयज हॉस्टल, कह रहा है बॉयज हॉस्टल। अब बताओ बॉयज क्या है? बहुवचन है कि नहीं? लड़कों का छात्रावास, तो क्या बनेगा? इसके बाद लगेगा। समझ में आ गया? बात समझे, जब भी प्यूरलर आए, प्यूरलर में ऐसे एपोस्ट्रोफी एस के पहले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, एस के बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ओके, चलिए अब तीसरी देखते हैं। तीसरा रूल क्या है? नंबर 3। नंबर 3 जो क्या कह रहा है? जब पुरुष, स्त्री, बच्चों, याद रखना पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए, किसके लिए? पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए नाउन प्यूरलर हो। नाउन प्यूरलर हो तो इसी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का, पहले एपोस्ट्रोफी उसके बाद एस का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे आ जाए बच्चों की लाइब्रेरी, आ जाए बच्चों की लाइब्रेरी, जैसे आ जाए ओमेन, बहुवचन है कि नहीं ओमेन? और जिम, क्या लिखे हैं? ओमेन जिम। समझ में आ रहा है? ओमेन जिम, तो क्या बनेगा? ओमेन्स जिम, है ना? ओमेन्स जिम मतलब क्या? स्त्रियों का व्यायामशाला। समझ में आ गया? स्त्रियों का, किसके लिए? स्त्री के लिए किसका प्रयोग होगा? भले बहुवचन में हो लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का। जैसे हम कह दे बच्चों का लाइब्रेरी, तो क्या बनेगा बताओ? चिल्ड्रेंस बनेगा, एपोस्ट्रोफी लगा दे यहां, चिल्ड्रेंस लाइब्रेरी। क्या लिखे? चिल्ड्रेंस लाइब्रेरी। कोई दिक्कत? बताइए कितना आसान है, बहुत आसानी से समझिए। पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए यदि नाउन प्यूरलर भी हो तो किसका प्रयोग करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का, जैसा कि हमने यहां उदाहरण लिख दिया है। ओके, अब चलिए अगले को देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कंपाउंड नाउन आए, कंपाउंड नाउन का मतलब समझे, यदि कंपाउंड नाउन आए, ठीक है, तो उसके अंतिम शब्द में, किस शब्द में? अंतिम शब्द में किसका प्रयोग होता है? एपोस्ट्रोफी एस का, अंतिम वाले शब्द के साथ। याद रखना, यदि कंपाउंड नाउन आए तो उसके अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरे ससुर का घर है, चाहे जो भी कहो, अगर कहो दिस
इज माई इन लॉज, चाहे सिस्टर इन लॉज लिख दो, सिस्टर इन लॉ हाउस, यह मेरे सिस्टर इन लॉ का क्या है, घर है। अब देखिए ये क्या है, ये सिस्टर इन लॉ क्या है, कंपाउंड नाउन है कि नहीं बताओ, कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का। यदि इन लॉज नहीं होगा तो गलत होगा। जैसे अगर हम लिखे ससुराल, क्या लिखे, ससुराल, तो ससुराल का होता है इन लॉज हाउस। बात समझिए आप, इन लॉज हाउस, तो देखो इस लॉ में अगर ये कौन सा कंपाउंड है बताओ, कंपाउंड नाउन है कि नहीं। जब कंपाउंड है तो यहां एपोस्ट्रोफी एस का होना बहुत जरूरी है। यही क्या बनेगा, इन लॉज मतलब क्या होता, इन लॉज हाउस मतलब होता है ससुराल। समझ पाए आप। चलिए अगला देखते हैं हम बाबू, अगला रूल क्या कह रहा है, पांचवा क्या कहता है, जब दो व्यक्ति एक साथ हों, कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति, तो अंतिम वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस का, क्या, जब दो व्यक्ति एक साथ हों तो अंतिम वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, एपोस्ट्रोफी एस का। अगर आ जाए राम और श्याम की किताब लाल है, क्या कह रहा है, राम और श्याम की किताब क्या है, लाल है। अब देखो राम एंड श्याम्स, यहां एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे, राम एंड श्याम्स। समझ में आ गया, राम और श्याम की क्या है, बुक इज रेड। बात समझ में आई। समझो जैसे राधा और सीता का घर, राधा और सीता का घर ईंट का बना है, ईंट का बना है। बात समझिए, कह रहा है राधा और सीता का घर ईंट का बना है, तो बताओ राधा हो जाएगा। इसमें एपोस्ट्रोफी एस पहले में लगा दो, सेंटेंस गया, क्या बनेगा, राधा एंड सीताज। ओके, राधा एंड सीताज हाउस, राधा और सीता का घर बन गया। अब जो भी हो बना लो, इज मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स नहीं होगा, बताया है मटेरियल नाउन में एस और एस का प्रयोग क्या होता है, नहीं होता है। बात समझे आप, बहुत आसान है। जब दो व्यक्ति एक साथ हो तो किसका प्रयोग नहीं होता है बताओ, अंतिम किसमें प्रयोग नहीं होता है, पहले में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, दूसरे में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ओके, बहुत शानदार रूल है, बहुत बढ़िया से पढ़ना। चलिए आगे, चलिए हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है, अगर हमें ठीक है, दो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक साथ करना हो, जैसे देखो हम सीधे लिख रहे हैं, दो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। क्या लिखा है, एक साथ नहीं होता है, सीधी बात है। दो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक साथ क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, जैसे आ जाए कि राधा सन्स पेन
इज रेड। राधा के पुत्र की, बोलो, राधा के पुत्र की किताब कैसी है? लाल है। दोनों हमने कहा कि राधा सन्स, दो का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बाबू? गलत हो जाएगा। देखो क्या है, राधा सन्स, दो एपोस्ट्रोफी एस लगे हैं, बनेगा क्या? बनेगा क्या? द बुक ऑफ राधा सन्स। बात समझ में आ गया? राधा सन, द बुक ऑफ राधा सन, माने राधा के पुत्र की किताब इज रेड। ओके, बात समझ में आई? दो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक साथ बाबू हम क्या करते हैं? नहीं करते हैं। समझे आप अच्छे से? अब हम अगले पार्ट को याद रखना बढ़िया से, एक एक रूल स्पेशल है, एक एक रूल महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले में, अगले को देखते हैं। कह रहा है, देखो ध्यान से देखना कि यदि प्रश्निफाइड हो, प्रश्निफाइड मतलब मानवीयकृत हो। मानवीयकृत का मतलब क्या होता है? जैसे कहा जाता है, ऐसा लगता है कि मानवीकरण हुआ हो, निर्जीव को सजीव की तरफ पेश किया गया हो, ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो उसमें भी किसका प्रयोग होता है? एपोस्ट्रोफी का। समझ में आ गया? जैसे क्या हम लिखें, कौथा था 7वें नंबर का, ठीक है, प्रश्निफाइड ऑब्जेक्ट। क्या लिखे हैं? प्रश्निफाइड ऑब्जेक्ट मानवीकृत या करण, मानवीकृत वस्तु के साथ, किसके साथ? वस्तु के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एट, ठीक है, जैसे देखो एट डेट्स डोर, डेट्स डोर। अब बताओ, देखो मृत्यु है, मृत्यु का कोई दरवाजा नहीं होगा, ऐसे बोध किया गया है, ठीक है। अब बताओ ये क्या है? एपोस्ट्रोफी एस है, एट दिस डोर। समझ में आ गया? अगला कह दे, जैसे प्रकृति का नियम, कह दे नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ मतलब प्रकृति का नियम। बताओ प्रकृति क्या है? सजीव है? नहीं है, फिर भी उसका नियम है, तो प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम मतलब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एक और आएगा 8वां, टाइम, स्पेस, वेट। क्या लिखे? टाइम, स्पेस, वेट। वेट मतलब भार। इन सबके साथ किसका प्रयोग होता है? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, ए डेज मार्च, ए डेज मार्च, बात समझ में? एक दिन का मार्च, एक दिन का मार्च है ना। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। समझ में आ गया? ए पाउंड वेट, ए पाउंड, ए पाउंड्स वेट, मतलब इन सबके साथ किसका प्रयोग होता है? एपोस्ट्रोफी एस का। मतलब टाइम हो, स्पेस हो और वेट हो, इसके साथ किसका हम प्रयोग करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एकदम साधारण और सरल भाषा में आपको सिखाया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। वीडियो वॉच करने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।